आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम मध्यकालीन भारतीय समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये भाग 2 है। इसमें कि हम मुगल काल में क्या स्थिति थी उसका अध्ययन करेंगे। मुगल काल में हमने समय लिया है 1526 से 1707। इसमें हम देखेंगे कि हिंदू समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, मुस्लिम समाज में क्या स्थिति थी और उच्च वर्ग की महिलाओं पर अलग से थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। उसके बाद तो इस बीच में देखेंगे हम कि अकबर ने जो महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए थे वो क्या थे। पर्दा प्रथा मुगल काल में हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों की स्त्रियां पर्दा करती थी और इस प्रथा के कारण स्त्रियों की दशा बड़ी शोचनीय थी। बदायूनी ने लिखा है कि अकबर को यह आज्ञा निकलवानी पड़ी कि यदि कोई स्त्री बिना पर्दे के सड़क या बाजार में दिखाई दी तो उसे वेश्याओं के डेरे की ओर जाना पड़ेगा और उन्हीं का रोजगार करना पड़ेगा। कथन से स्पष्ट हो जाता है कि मुगल सरकार भी इस प्रथा को बनाए रखने के पक्ष में थी। मुस्लिम अमीरों के घरों में वहनला यानी हिजड़े रहा करते थे। उन्हें जनाने और मर्दाने दोनों में बेरोक टोक जाने की अनुमति थी। संपन्न मुस्लिम परिवारों की स्त्रियां तो घर के बाहर भी नहीं निकलती थी, पर जब उन्हें किसी आवश्यक कार्य के लिए जाना होता था तो वे पर्दानुमा पालकी में चलती थी। पालकी के साथ अंगरक्षक होते थे और जब कोई शहजादी हाथी पर चढ़ती थी तो हाथी महल के फाटक पर तंबू के नीचे खड़ा किया जाता था और महावत अपने मुंह को कपड़े से ढक लेता था जिससे कि वह शहजादी को देख न ले, जब तक कि वह चारों ओर से ढके हौदे के भीतर बैठ न जाए। जब मुगल परिवार की महिलाएं किसी उत्सव में सड़क पर होती थी तब किसी आम व्यक्ति को साहस नहीं था कि वह सड़क पर चले। पर्दे की इस प्रथा पर प्रकाश डालते हुए यात्री डेलावेला ने कहा है कि पर्दे का इतनी कठोरता से पालन किया जाता था कि रोगी महिला को भी हकीम स्पर्श नहीं करता था। मुस्लिम परिवारों में पर्दे का भंग होना अपराध माना जाता था। मुस्लिम काल में केवल सुल्तान रजिया और नूरजहां बेगम ही इसका अपवाद थी। मध्यम वर्गीय परिवारों की स्त्रियों में भी पर्दे का वैसा ही चलन था। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने लिखा है कि नूरजहां ने पर्दे का परित्याग कर दिया था और जनता के सामने आने में उसे कोई हिचक नहीं होती थी। हिंदुओं में पर्दे की प्रथा का उतनी कठोरता से पालन नहीं होता था जितना कि मुसलमानों में। हिंदू स्त्रियां अपने सिरों पर दुपट्टा या चादर अथवा साड़ी का पल्लू डाले रहती थी। इस युग में अन्य युगों की भांति कन्या का जन्म अशुभ माना जाता था। जिस स्त्री के सदैव लड़कियां होती थी उसे सब घृणा करते थे। कभी कभी ऐसी स्त्रियों को तलाक भी दे दिया जाता था। हिंदू दूसरी पत्नी ले आता था। मनुची ने लिखा है कि जो पत्नी बार बार कन्या को जन्म देती थी उससे घृणा की जाती थी और उसे तलाक भी दे दिया जाता था। अब हम देखते हैं विवाह की स्थिति, जिसके कारण कि दोनों समाजों में महिलाओं का जीवन किस तरह से दयनीय था। पहले हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज में कुरान के अनुसार एक मुसलमान एक समय में 4 स्त्रियां रख सकता था, परंतु मुगल युग में जनसाधारण के सामान्यतः एक ही स्त्री होती थी। अकबर ने तो कानून पास कर रखा था कि सामान्य स्थिति के एक मनुष्य के एक ही पत्नी होनी चाहिए, यदि वह बांझ हो तो दूसरी बात है। परंतु संपन्न मुस्लिम लोग एक से अधिक पत्नियां रखते थे। बहुविवाह के परिणाम स्वरूप मुस्लिम अमीरों के घर प्रायः व्यभिचार और गृह कलह के केंद्र बन जाते थे। आर्थिक दृष्टि से यह प्रथा नासूर के समान थी। फिर भी धार्मिक प्रतिबंध न होने के कारण लोग बहुविवाह करते थे। पत्नियां परस्पर ईर्ष्या और द्वेष के कारण एक दूसरे से कलह में संलग्न रहती थी और घर के वातावरण को दूषित करती थी। संपूर्ण मध्यकालीन भारत में होने वाले उत्तराधिकार के संघर्षों के मूल में
बहुविवाह की प्रथा भी एक महत्वपूर्ण कारण थी। दूसरी एक बुराई थी बाल विवाह। लड़कियों का विवाह सामान्यतः 6 और 9 वर्ष की आयु तक हो जाता था। इसका कारण यह था कि हिंदुओं को यह डर रहता था कि उनकी लड़कियां मुसलमानों द्वारा अपहृत न कर ली जाएं। उस युग में दहेज की भी प्रथा थी। कभी कभी बड़े दहेज की आशा में अनमेल विवाह भी हो जाते थे। बदायूनी के अनुसार अकबर ने इसे रोकने की दृष्टि से आदेश भी प्रसारित किया, यदि वधू की आयु वर की आयु से 12 वर्ष अधिक हो तो उस विवाह को अवैध मानते हुए रद्द समझा जाए। उच्च राजपूत परिवारों में लड़कियों को अपना वर चुनने की स्वतंत्रता थी। कर्नल टॉड ने ऐसे अनेक विवाहों का उल्लेख किया है, जैसे रूपनगर की राजकुमारी द्वारा मेवाड़ के राणा राज सिंह के साथ विवाह और राव सुल्तान की पुत्री तारा का पृथ्वीराज के साथ विवाह। हिंदुओं में सामान्यतः एक विवाह की प्रथा थी, किंतु राज परिवार और सामंत वर्ग इसके अपवाद थे। यूरोपीय भ्रमणकर्ता डेला वेला लिखता है कि हिंदू एक विवाह करते थे और सामान्यतः पत्नी की मृत्यु तक उसे नहीं छोड़ते थे। हालांकि उच्च वर्ग में बहुविवाह था, लेकिन इस प्रथा को हिंदुओं में आर्थिक कारणों से अधिक प्रोत्साहन नहीं था। हिंदुओं की उच्च जातियों में विधवा विवाह नहीं होते थे और न ही पुरुष स्त्री को तलाक देता था। पति की मृत्यु के बाद स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। चाहती तो अपने पति के साथ सती हो सकती थी, क्योंकि समाज में विधवाओं को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। शूद्रों और दलित जातियों में विधवा विवाह का प्रचलन था, जिसे नाता कहा जाता था। मुसलमानों में विधवा विवाह की प्रथा थी और इस प्रथा के कारण जो है, सती प्रथा के कारण सती जो है हिंदू महिलाओं में हिंदू विधवाओं में विशेष उनको प्रोत्साहित किया जाता था, क्योंकि जो स्त्री सती नहीं होती थी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था और उसे पति की संपत्ति से भी वंचित कर दिया जाता था। कुटुंब में जो है स्त्री का स्थान पराधीनता का होता था, चाहे वह हिंदू स्त्री हो चाहे मुस्लिम स्त्री, फिर भी उसका सम्मान था। हिंदू स्त्रियों के बारे में जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हिंदुओं में बिना स्त्री के कोई भी सामाजिक कार्य पूर्ण नहीं होता था। जब हिंदू स्त्री पुत्रवती होती थी तो उसका सम्मान और बढ़ जाता था। राजस्थान में अनेक आख्यान भरे पड़े हैं, जिनमें राजपूतनियों के आत्मसम्मान का हमें परिचय प्राप्त होता है। स्वेच्छा से सती होना और जौहर हिंदू स्त्रियों के आत्मसम्मान और चरित्र बल के ज्वलंत उदाहरण हैं। फिर भी उन्हें कौटुंबिक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। इस दृष्टि से मुसलमान स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि इस्लाम में पति की संपत्ति में स्त्री का भाग होता था और आर्थिक दृष्टिकोण से जो है पिता की संपत्ति में भाई के बराबर मुस्लिम महिलाएं बराबर की भागीदार होती थी, जो विवाह हो जाने के बाद भी उनका ये अधिकार समाप्त नहीं होता था। निम्न जाति की स्त्रियां आजीविका के लिए छोटे मोटे कार्य कर लिया करती थी। अब है शिक्षा की दृष्टि। निम्न वर्ग की स्त्रियां और सामान्य स्त्रियां शिक्षा से वंचित रहती थी। केवल उच्च परिवार और शाही परिवार की कन्याओं की शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। इस काल की विदुषी नारियों में गुलबदन बेगम, नूरजहां, जैलुनिस्सा आदि हैं। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा, जहानारा ने सिब्याह और मनसिब अली की रचना की। मीराबाई, नूरजहां, जिन्नतुलनिस्सा, जेबुनिस्सा उच्च कोटि की कवियत्रियाँ थी। इसी तरह से भक्ति काल में राम भद्रांबा ने संस्कृत में रघुनाथ अभ्युदय लिखा और मधुरवाणी ने आंध्र रामायण का अनुवाद किया। महाराष्ट्र की अकाबाई और केनबाई अपनी साहित्यिक प्रतिभा के लिए विख्यात थी। प्रशासनिक कार्यों में भी मुगल काल में
अनेक महिलाओं के योगदान हैं, जिनमें विशेष रूप से गोंडवाना की रानी दुर्गावती, अहमदनगर की चांद बीवी, अकबर की धाय माँ माहम अनगा, बहमनी वंश की मखदूमुल जहान, महाराष्ट्र की जीजाबाई और ताराबाई, ये सुप्रसिद्ध महिलाएं इसी युग की देन हैं। नूरजहां की राजनीतिक दक्षता तो इतिहास में विख्यात है। हिंदू और इसी तरह से ताराबाई के प्रशासनिक प्रतिभा के बारे में सर जैन सरकार ने लिखा है कि उसकी प्रशासनिक क्षमता एवं चारित्रिक गुणों के कारण वह देश को भयानक विपत्तियों से बचाने में विफल रही। इसी तरह से कुछ इतिहासकारों की धारणा है कि दुर्गावती का शासन प्रबंध अकबर के शासन प्रबंध से भी श्रेष्ठ था। हिंदू महिलाओं के चरित्र के विषय में 17वीं शताब्दी के विदेशी यात्री एकमत हैं कि उनका आचरण अनुकरणीय था। अकबर और जहांगीर ने भी हिंदू स्त्रियों के आचरण और सदाचरण की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं सल्तनत काल की तुलना में अनेक कुप्रथाओं के बावजूद इस काल में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के प्रयास कुछ किए गए